जी आपको लग रहा है करावल नगर कपिल मिश्रा जी? हाँ, कपिल मिश्रा जी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इस सीट से पहले वो जीते हैं और इस सीट में जब मोहन सिंह बिष्ट का जब टिकट कटा था और जब उनको टिकट मिल गया मुस्तफाबाद में तो इन फाइटिंग खत्म हो गया था। इस कारण वो जीत रहे हैं। अगर मोहन बिष्ट जी को टिकट नहीं मिलता तो ये हार जाते हैं। घनेंद्र जी देख रहे हैं आप, ये इस पर आपकी भी कोई टिप्पणी अपेक्षित है? आपको फिर कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी भी अपना चुनाव जीत रहे हैं, केजरीवाल जी भी जीत रहे हैं, जैन साहब भी जीत रहे हैं, तमाम लोग जीत रहे हैं, आतिशी जी भी जीत रही हैं, आतिशी भी जीत रहे हैं, सब लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि देखिए दिल्ली के लोगों के सामने जब हम गए, हम कैंपेन करने गए, हम एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ गए, अपनी 10 साल की सरकार की अचीवमेंट को लेके गए और अपने विजन मॉडल को लेके गए। धनेंद्र भाई, लेकिन तहसीन पूनावाला और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में यही एग्जिट पोल जो है वो 8 तारीख को भी रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। सुशांत जी, इनका वो हिसाब किताब है मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला। कांग्रेस की अपनी बर्बादी होगी। कांग्रेस तो जीरो से बाहर नहीं आ रही। कांग्रेस खुश क्यों हो रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं तो खुशी ढूंढ रही है, पॉजिटिव लोग हैं। हसीन सपने देखना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, कम से कम से लोग खुश होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली को नाइटमेयर दिया और अभी कहा जेनोसाइड हो रहा है दिल्ली में, कोई प्रमाण दिया? उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कत्ल बीजेपी करने वाली और उसकी प्लानिंग दिल्ली पुलिस कर रही है, उसका कोई प्रमाण दिया? सुशांत जी, तो कम से कम हसीन सपने तो देखो, इस तरह के डरावने सपने तो ना देखो। एक हसीन सपना और दूसरी तरफ हमारा ठीक बोल रहे हैं वो। ये जरा देखिए परवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। परवेश वर्मा का ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियाँ थी हमें उसको तो ठीक करना ही है, बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे। राजगोपालन सर, लेकिन एक बात आपसे मैं समझना चाहता हूं, मुस्लिम वोटर जिसके बारे में ये अभी तक कहा जाता रहा वो मोनोलिथिक होता है, एक साथ जाता है और स्ट्रैटेजिक वोटिंग करता है, ये देखते हुए वोट करता है कि हम किसको जिता सकते हैं, ये क्या इस बार नहीं हो रहा है दिल्ली इलेक्शन में? नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रिपल तलाक का इम्पैक्ट अभी 3-4 साल में इम्पैक्ट लेडीज के ऊपर, मुस्लिम लेडीज के ऊपर फर्क पड़ने लग गया है। दैट इज द मेन कॉज। सेकेंड थिंग, यूसीसी अभी पिछले हफ्ते ही उत्तराखंड ने पास किया है, लेकिन उसका असर बाद में पड़ेगा। मुस्लिम औरत को बारे में, पसमंदा मुस्लिम औरत को बारे में नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जो जनरल काउंसिल बीजेपी को हुआ था उस टाइम चेतावनी दी थी 3 साल पहले, उसको असर अभी मुस्लिम में भी फर्क पड़ गया है। मुस्लिम वोटर्स भी बीजेपी के साथ जाने। पर राजगोपालन सर एक बात बताइए, जो अभी शशि जी कह रहे थे कि बंगाल में सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, नहीं बनी। हरियाणा में सब बीजेपी को हरा रहे थे, बीजेपी की सरकार बन गई। कोई ऐसा नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? कितने एग्जिट पोल थे जो कह रहे थे बीजेपी की सरकार बन रही थी? वन साइडेड था। क्या बात कर रहे हैं? बिहार की बीजेपी की सरकार। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? कुछ एग्जिट पोल्स दे रहे थे, कुछ एक आध ने दिया होगा तो दिया होगा, सब दे रहे थे। राजगोपालन सर, ये एग्जिट मतलब आप चाहते हैं ये एग्जिट पोल ना बदले, आपकी इच्छा ये है? आप चाह रहे हैं एग्जिट पोल ना बदले? कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या गठबंधन चल रहा है? आप लोग आए भी तो दोनों को टेबल के नीचे हाथ मिला रहे थे। शशि जी ने भी कहा कि उन्होंने एग्जिट पोल किया, उनसे कह रहे डेटा दो तो कह रहे डेटा नहीं देंगे सरकार आम आदमी पार्टी। ये बात तो पवन खेड़ा जी ने आज ऑफिशियली कह दी है। कहा है कि अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी जैसी तो पार्टी ही नहीं रहनी चाहिए, उनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। भाजपा से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन विचारधारा तो है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की क्या विचारधारा है? इंडिया अलायंस में क्यों आम आदमी पार्टी थी जब उसको नहीं रहना चाहिए था? क्यों साथ मिलकर लोकसभा लड़े? मैंने कहा ना, क्यों लोकसभा लड़े? डिसाइसिवनेस नहीं है नेता में। क्या धोखा दिया? धोखा दिया। हरियाणा के अंदर क्या है कि उनको अलायंस करना था, 4 सीट कांग्रेस ने ऑफर किया, 6 सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी। और जैसे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। गुजरात में नुकसान किया कांग्रेस का, सब जगह। गोवा के अंदर कांग्रेस का अगर वोट गिरा है वो आम आदमी पार्टी की, नोटा से कम वोट। मुझे ये बताइए, आप दिल्ली में 0 सीट लाते हैं और इतना इतना हाथ खोल के मांग देते हैं कि मेरे को सीट चाहिए, और हरियाणा में 10% वोट ला रहे थे। आपने भी नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया। नहीं, 4 सीट देने को तैयार हुई थी कांग्रेस। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल मुंह बंद करके, नहीं, आप कह रहे हैं केजरीवाल मुंह बंद करके हरियाणा में 4 सीट ले लेते तो ईमानदार रहते, नहीं लिए आप हार गए तो आप कह रहे हैं बेईमान। आप कौन से सच्चे हैं? डिफरेंस तहसीन एक बात और समझा दीजिए। नहीं ठीक है, इससे आगे निकलते हैं।
एक बात आप ये समझा दीजिए, कभी तो आप इंडी अलायंस में एकदम केजरीवाल का हाथ थामे हुए नजर आते हैं, कभी आप आके कह देते हैं फर्जीवाल है, इसको तो कांग्रेस को नुकसान करने में सबसे बड़ा हाथ इसका रहा है, अभी आप खुद ही कह रहे हैं। और कहीं ये भी थ्योरी चल रही है कि कांग्रेस ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी रहे और कांग्रेस रहे, बस ये सिनेरियो होना चाहिए देश में, ये बाकी पार्टियां जो हैं वो खेल बिगाड़ने वाली पार्टियां। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, मैंने हमेशा से कहा था आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध हुआ था। उन्होंने कांग्रेस के बारे में झूठ बोला था। स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी के बारे में जब आप एक मंच में आते हैं उनको लेके इंडी के नाम पर ही, तो ये सब भूल जाते हैं। इंडिया अलायंस, या तो आप कभी आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। इंडिया में लास्ट अलायंस क्यों कहते हैं? इंडिया अलायंस क्यों कहते हैं? बीजेपी पार्टी क्यों कहते हैं? बीजेपी पार्टी कब बोलते हैं? अरे इंडी में आके कोई अलायंस है? कुछ भी बीजेपी पार्टी एनडीए अलायंस कब सुना? एनडीए बोलते हैं। हाँ। मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की लिबर्टी के लिए खड़ा होना सही नहीं, आप ये बताइए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की लिबर्टी, वाह बॉस वाह, लेकिन जो वाह वाह वाह, नहीं जब आपका मन किया अरविंद केजरीवाल बेईमान हो गए, जब मन किया उनकी लिबर्टी हो गई। अगर दिल्ली लोकसभा में गठबंधन नहीं करते आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस दो लोग राजगोपालन सर, चीज में पर्दाफाश करूं। हाँ। 4 रोज पहले पूनम वाला ने, तहसीम ने एक चिट्ठी लिखा था मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी का, उसमें ये सारा चीज निकला है। पूछा सच्चे झूठ पूछ लो मेरा सामने। अब वो छोड़ दीजिए, वो मैं- ये क्या है? उस चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में क्या है? चिट्ठी में ये लिखा है, लेफ्ट पार्टी से आप हाथ मिलाओगे खत्म हो जाओगे आप, आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाओगे खत्म हो जाओगे आप। तो कांग्रेस, ये चिट्ठी सुनिए मैंने ना देखा भैया। पर सर, वो लेफ्ट पार्टी से हाथ मिला ही नहीं रहे, वो तो लेफ्ट पार्टी को कंधे पे बैठाए हुए हैं। हाँ, हाथ कहाँ मिला रहे हैं? कल नरेंद्र मोदी ने कहा ना खुद नर्मन नक्सल बन अच्छा, गया। थोड़ा सा एक मिनट, अजीज भाई बहुत देर से बैठे हैं। अजीज भाई सॉरी, क्योंकि इतना दिल्ली हो गया तो हम जो है वो यूपी को भूल गए। सॉरी, अपनी बात पूरी पर कीजिए। मेरा एक स्टेटमेंट 10 सेकंड। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यहां पर अजीज जी को समझना चाहिए कि होई ही सोही जो राम रचि राखा और को करे तर्क बढ़ावे साखा। मान लीजिए, अपने सांसद को भी मनवा दीजिए, अखिलेश जी को भी मनवा दीजिए। इस देश में, दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही राजा राम है। कोई वहां का सांसद या अखिलेश यादव ये सब राजा नहीं है। आखिरकार अंततः आ ही गए पूजा करने, जब करना ही था। और दूसरा, स्क्रिप्ट उनकी बाकी वही रटी रटाई है जो बाकी के ऊपर। ठीक, अजीज भाई देखिए सुशांत भाई, शिवम जी को भी पता है कि राम जी की मर्जी से ही अवधेश जी वहां सांसद बने, तो और मिल्कीपुर में भी उनके साहबजादे बनने जा रहे हैं। नहीं तो फिर राम जी बन गए वो। कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा, अरे बोलना सुनिए है, ना, बोलिए, क्या कह रहे हैं? राम जी की मर्जी से मैंने कहा, भाई क्या बात करते हैं आप? सुनिए, महिमा है, राम की महिमा है। सुनिए, एक बात आपको बता दें, वो कितना भी आप तोड़ जोड़ कर लो, मिल्कीपुर आपके हाथ में आने वाला नहीं, क्योंकि वहां के लोग बहुत जागरूक हैं। अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली में जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, अजीज भाई, अब मैं आपने कंफ्यूज कर दिया, आप कहानी में ट्विस्ट ले आए। अभी आपने कहा कि आज नंगा नाच हुआ है, सारे वोट डलने नहीं दिए, अब आप कह रहे हैं मिल्कीपुर आप जीत रहे हैं। जी, यही तो सुशांत भाई कहना चाह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। इतना सब होने के बावजूद वहां की जनता लगातार बिल्कुल अटूट प्यार, मतलब आपने उसके लिए भी एक गुंजाइश रखी हुई है कि आपका दावा सही ना हो तो आप कहते हैं कि तो मैंने कहा था कि ऐसा होने वाला है। मैंने तो कहा था, अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुनेंगे नहीं, सर सुनेंगे नहीं, ऐसे नहीं होता है ना डिबेट ये। सर कंफ्यूज ना होइए, देखिए नंगा नाच हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, सबने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया और देश के तमाम चैनलों ने दिखाया। ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जो जनता का अपार मोहब्बत है, प्यार है, वो समाजवादी पार्टी की ठीक है, 8 तारीख को बस इसी पे कायम रहिएगा सर। नंगा नाच हुआ, लेकिन उसके बाद आप लोग अगर हारे तो फिर उस पर रहिए। सर एक छोटा सा ब्रेक, सर एक छोटा सा ब्रेक। दिनेश भाई जल्दी से 9 एग्जिट पोल बता दीजिए, फिर हम ब्रेक लेते हैं। ये देख लीजिए, आपको ये तो बता ही चुके थे हम कि 8 में से 7 ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अब इसमें जुड़ गया है ICPL, एक और जुड़ गया। ये बता रहा है, एकदम कांटा बता रहा है। देखिए 31, 36 और 33, 38 ये दे रहा है। ये अब ये गुंजाइश रह गई थी, तो ये भी पूरी हो गई। 31 से 36, 33 से 38, कुल मिलाकर अभी का लब्बो लुआब ये कि 9 में से 7 ये कह रहे हैं कि कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एक ये कह रहा है उनमें से कि नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, और एक ये बता रहा है मुकाबला कांटे का रहेगा। तो मतलब